तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 22 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स का सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है और पूछने का चांस है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप सभी का फिजिक्स से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी से और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो कह रहा है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी और कर्व पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सपोज्ड टू मोर व्हेन फ्री टू डू सो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए। पहला हो जाएगा कि द टेंजेंट एट a point on an electric line of force gives the direction of the electric field at that point. The tangent at a point on an electric line of force gives the direction of the electric field at that point. आगे हो जाएगा दूसरा कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन ए सर्टेन रीजन प्रोवाइड अस एन एस्टिमेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दैट रीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आप सभी को अच्छा से एक्सप्लेन करके बता सकूं, ठीक है। तो आप लोग जो है बस नोट करते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाओ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का प्रिंसिपल के बारे में बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों द इलेक्ट्रिक, इसका आंसर हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर इज जीरो इफ एन, यदि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। यदि एक जो है वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इनसाइड हॉलो कंडक्टर, तो नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि अपना कार्य नहीं करेगा। इन द अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज शील्डेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, जो कि मैंने सेलेक्ट किया, और सारा PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि हाउ डज द इंट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड विथ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज डिफर फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल कैसे डिफर है इंट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लीजिए, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे, फिर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, देख लीजिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ऑन फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ऑन फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका कि द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन V एंड B। द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन V एंड B, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का तीनों पॉइंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force both on stationary and moving charge। इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force both on stationary and moving charge। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वाट एवर
मे बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, वाट एवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको देख लीजिए आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। तीसरा का ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। ठीक है, स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीच कंपैरिजन करना है, यानी कि इसका डिफरेंस बताना है। दोस्तों डिफरेंस बिटवीन से एक क्वेश्चन आप सभी का एकदम 110% पूछा जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग स्टील का पॉइंट लिखेंगे, तो स्टील के बारे में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो स्टील का जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्जर, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्जर। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि कोएर्सिविटी इज लार्ज। ठीक है, कोएर्सिविटी इज लार्ज, ये हो जाएगा, ये तीनों हमारा हो जाएगा स्टील का। अब हम लोग देखेंगे सॉफ्ट आयरन का पॉइंट, तो देख लीजिए सॉफ्ट आयरन का जो हमारा पहला पॉइंट है वो हो जाएगा कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्जर, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज स्मॉलर, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज स्मॉलर। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज था, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा। उसमें कोएर्सिविटी इज लार्ज था, इसमें कोएर्सिविटी इज स्मॉल हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन याद करने में जस्ट उसका अपोजिट ही होता है लगभग लगभग। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीच डिफरेंस यदि आएगा आप सभी का एग्जाम में तो ये लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि डिफाइन द टर्म रिटेंसिविटी एंड कोएर्सिविटी। ठीक है, रिटेंसिविटी और कोएर्सिविटी के बीच डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले हम लोग रिटेंसिविटी को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिटेंसिविटी का जो डिफिनेशन हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंसिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंसिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी ये हो जाएगा रिटेंसिविटी का डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कोएर्सिविटी का। ठीक है, कोएर्सिविटी का, तो कोएर्सिविटी का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म टू जीरो इज कॉल्ड कोएर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म टू जीरो इज कॉल्ड कोएर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लीजिए, पहले हम लोग रिटेंसिविटी का डिफिनेशन किए और जो है वो कोएर्सिविटी का डिफिनेशन किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों मैं इतना मेहनत बस आप सभी के एग्जाम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए, क्योंकि ये तो आप सभी को सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। अभी सब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा, यानी कि सब्जेक्टिव का जितना इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस सारा आप सभी के लिए आने वाला है। और जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी वीडियोस आप सभी के लिए आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच जाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, आप सभी का एग्जाम में पूछने का चांस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू इंड्स, सॉरी यहाँ इंडा नहीं होगा, इंड्स होगा, ऑफ ए कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द लो टू हाई पोटेंशियल। आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा कि ड्यूरिंग द मोशन एन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विथ द अदर पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स वेलोसिटी चेंज। इसका वेलोसिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे हो जाएगा कि आफ्टर दिस द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड अगेन एंड दिस फेनोमिनन इज कॉन्स्टेंटली रिपीटेड। ठीक है, दिस फेनोमिनन इज कॉन्स्टेंटली रिपीटेड। आगे हो जाएगा कि इन दिस प्रोसेस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस बताना हमें। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग ईएमएफ देख लेते हैं। तो ईएमएफ का जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल between two electrodes. It is the difference of potential between two electrodes of a cell on open circuit, of a cell on open circuit. दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ईएमएफ का दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमारा ये हो जाएगा ईएमएफ का जो है वो पॉइंट, दो पॉइंट। अब हम लोग पोटेंशियल का पॉइंट्स देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देख लीजिए सेकेंड पॉइंट जो हो जाएगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या होता है? ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। आंसर हो जाएगा कि लेंस लॉ गिवन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट टेंड्स टू अपोज the change then causes it. Lenz law given the direction of induced EMF, it states the direction of induced EMF is always such that it tends to oppose the change then causes it. आगे हो जाएगा कि if the north pole of the magnet is moved towards the coil so that lines of force passing through the child increases and consequently induced current flows in the coil. If the north pole of the magnet is moved towards the coil so that lines of force passing through the child increases and consequently induced current flows in the coil. आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा the direction of induced current is such that the according to Lenz law it opposes the motion of the magnet. आगे हो जाएगा कि the coil behave like a north pole thus tending to repel द अप्रोचिंग मैग्नेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, एसी और डीसी के बीच डिफरेंस करना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा कि डीसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन। डीसी जो है वो वन डायरेक्शन पे फ्लो करता है एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। वेयर एज द वैल्यू ऑफ एसी चेंज पीरियोडिकली, लेकिन जो है एसी का वैल्यू जो है वो चेंज होता है पीरियोडिकली। ठीक है, विथ टाइम्स एंड हैंस इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, और इसका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि एसी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विथ लेस लॉस ऑफ एनर्जी। एसी जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, विथ लेस लॉस ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, एंड डीसी कैनॉट बी ट्रांसफर, और डीसी को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास कि एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय चॉक कॉइल विथ लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी। एसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चॉक कॉइल के साथ विथ लिस्ट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कम लॉस ऑफ एनर्जी के। ठीक है, वेयर डीसी इज कंट्रोल्ड ओनली बाय ओमिक रेसिस्टेंस इन विच देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। और डीसी को कंट्रोल हम लोग केवल और केवल ओमिक रेसिस्टेंस से कर सकते हैं जिसमें देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि वहाँ जो है लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि द मशीन डिपेंड ऑन एसी हैव लॉन्गर लाइफ इन कंपैरिजन टू द मशीन ऑफ विच डिपेंड ऑन डीसी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फोर्थ पॉइंट। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हो जाएगा कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी जो होता है वो डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, बिकॉज
द पीपुल फील मोर शॉक विथ AC, क्योंकि जो है पीपुल फील करते हैं, पीपुल को ज़्यादा शॉक लगता है AC से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है 5 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है आप सभी का एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका हमारा एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि द फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर टू each other but also to the children to the direction of propagation, children बोल दिए, ठीक है, to the direction of propagation of wave. Due to this reason the electromagnetic waves are transverse wave. इस रीजन से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है एक्सेलरेटेड चेंज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा कि पॉइंट नंबर 3 हमारा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। पॉइंट नंबर 4 हमारा हो जाएगा कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, 10 VVI क्वेश्चन करवाया जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।